घर एकदम अकेला खड़ा था। यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। ऊंचे ऊंचे जंगली पौधों और एक पुराने बरगद की फैली हुई शाखाओं के पीछे छिपा हुआ। बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं, मानो घर को अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह धूल और मकड़ी के जालों के नीचे से देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे ये खिड़कियां किसी अनकही कहानी को बयां कर रही हो। एक सन्नाटा, भारी और बेचैन करने वाला, हवा में छाया हुआ था, जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देता था, जो केवल पत्तों की सरसराहट और कौवे की दूर की आवाज से ही टूटता था। यह आवाजें भी जैसे उस सन्नाटे को और गहरा कर देती थी। स्थानीय लोग बंगले के किस्से सुनाते थे, जिनमें से हर एक कहानी पहले से भी ज्यादा डरावनी होती थी। उनकी आवाजें डर और अंधविश्वास से भरी होती थीं। वे कहते थे कि इस घर में कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। वे उन सायों के बारे में बात करते थे जो अंदर नाचते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो, और उन आवाजों के बारे में जो रात के सन्नाटे में गूंजती थीं। ये आवाजें कभी कभी इतनी स्पष्ट होती थीं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। शर्मा परिवार गर्मी की उमस भरी गर्मी में एक दिन वहां पहुंचा। अपनी घटती आमदनी से मजबूर उन्होंने इस खाली बंगले में शरण ली। पिता राजेश अपनी थोड़ी सी गृहस्थी को एक थके हुए दृढ़ संकल्प के साथ ले जा रहे थे। उनकी पत्नी प्रिया अपने छोटे बेटे रोहन को कसकर पकड़े हुए थी। उनका दिल आशंका से भारी था। जैसे ही वे दहलीज पार कर रहे थे, घर में एक ठंडी हवा चली, जिससे धूल उड़ गई और उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। यह एक ऐसा स्वागत था जो एक चेतावनी की तरह लग रहा था। पहली कुछ रातें एक अजीब सी खामोशी के साथ गुजरी, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सन्नाटा हिलने लगा। रोहन ने सबसे पहले देखा। उसने एक उदास आंखों वाली जवान लड़की को पर्दों के पीछे से झांकते हुए देखने की बात कही। उसके माता पिता ने इसे बचकाना कल्पना कहकर खारिज कर दिया, लेकिन उनके आश्वासन उनके खुद के कानों को भी खोखले लगे। फिर आई फुसफुसाहट, धीमी फुसफुसाती हुई गुनगुनाहट, जो खुद दीवारों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। अंधेरे में अनजाने किस्से बुनती थी। अंधेरे में अनजाने। एक दोपहर प्रिया को अटारी में रखा एक धूल भरा पुराना ट्रंक मिला। अंदर उसे फीकी तस्वीरों और पीले पड़े पत्रों का संग्रह मिला। पत्रों में एक ऐसे परिवार की बात की गई था जो त्रासदी से टूट गया था। एक ऐसी जवान लड़की की जो घर की दीवारों के भीतर ही एक असामयिक मौत मर गई थी। जैसे ही प्रिया ने दिल दहला देने वाले शब्दों को पढ़ा, एक ठंडे हाथ ने उसके दिल को थाम लिया। फुसफुसाहट, परछाइयां, रोहन की दृष्टि, यह सब एक भयानक समझ में आने लगा। उस रात राजेश को अपने बगल में किसी ठंडी उपस्थिति का एहसास हुआ। यह एहसास इतना गहरा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन यह एहसास बहुत वास्तविक था। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि रोहन बिस्तर के पास खड़ा है। उसकी आंखें खुली हुई हैं और बिना पलकें झपकाए। रोहन का चेहरा भय से सफेद पड़ गया था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। पापा, रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह यहां है। राजेश ने अपने बेटे की आवाज में डर को महसूस किया और उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी असहज महसूस कर रहा था। इससे पहले कि राजेश कुछ कर पाता, बर्फीली हवा का एक झोंका कमरे से होकर गुजरा, लालटेन बुझा दी
और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। हवा इतनी ठंडी थी कि राजेश को लगा जैसे उसकी सांसें जम जाएंगी। प्रकाश के मरने से पहले के क्षण भंगुर क्षण में राजेश कसम खा सकता था कि उसने रोहन के पीछे एक जवान लड़की की भूतिया आकृति को खड़ा देखा था। उसकी आंखें खाली और उदास थीं, जिसका पीला हाथ उसके कंधे पर टिका हुआ था। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण रात नहीं था। यह रात उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जीवन के सब आप अलसी बत्ती थी। उस रात से भूतिया हरकतें बरहक गईं। परछाइयां उनकी दृष्टि की परिधि में नाचती थीं। पास आने पर बस नजरों से ओझल हो जाती थीं। खाली हॉल में बेतरतीब हंसी गूंजती थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती थी। वस्तुएं बेतरतीब ढंग से हिलती थीं। फर्नीचर फर्श पर रगड़ता था और हवा एक दमनकारी अदृश्य उपस्थिति के साथ घनी हो जाती थी। भय एक निरंतर साथी बन गया। उनके विवेक को कुतर रहा था और उन्हें पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। हताशा से प्रेरित होकर राजेश ने गांव के मुखिया की मदद ली, जो एक बूढ़ा आदमी था जो प्राचीन परंपराओं के अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। बूढ़े ने राजेश की कहानी को ध्यान से सुना। उसका झुर्रियों वाला चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। उसने एक बेचैन आत्मा, एक जवान लड़की के बारे में बात की जो सांत्वना और शांति की तलाश में थी। उसने राजेश को एक छोटा सा अनुष्ठान करने का निर्देश दिया, फूल और धूप अर्पित करने का, परेशान आत्मा को शांत करने के लिए। उस रात जैसे ही धूप जली और गेंदे की सुगंध हवा में फैल गई, बंगला शांत हो गया। यह एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। फुसफुसाहट बंद हो गई, परछाइयां पीछे हट गईं और घर में शांति का एहसास छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो रहा हो। हर कोने में एक अनकही कहानी छुपी हुई थी, लेकिन खामोशी थोड़ी देर के लिए थी। यह एक अस्थायी शांति थी जो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। जैसे ही राजेश बोलने के लिए मुड़े, हवा एक बार फिर भारी हो गई और एक ठंडी आवाज ने उनके कान में फुसफुसाया, उसने मुझे ले लिया, मेरी अपनी बहन, ईर्ष्या, कुआं। यह आवाज इतनी ठंडी थी कि राजेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मुझे ले लिया, मेरी अपनी बहन, श्या। ये शब्द राजेश के कानों में गूंजते रहे जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हों। यह एक दर्दनाक स्वीकारोक्ति थी जो घर के अतीत की गहराइयों में छुपी हुई थी। शब्द हवा में लटके हुए थे, एक ठंडी स्वीकारोक्ति जिसने राजेश की रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। यह एक ऐसा रहस्य था जो अब तक छुपा हुआ था और अब सामने आ रहा था। घर के दुखद अतीत की सच्चाई सामने आ गई थी। यह एक ऐसा अतीत था जो अब तक छुपा हुआ था और अब अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ रहा था। राजेश को अब समझ में आ रहा था कि इस घर में कितनी पीड़ा और दुख छुपा हुआ था। आतंक ने उन्हें अचानक शक्ति प्रदान की। अपना मामूली सामान इकट्ठा करके वे बंगले से भाग गए। उनके कानों में ठंडी स्वीकारोक्ति गूंज रही थी। जैसे ही वे अंधेरे में ठोकर मार रहे थे, भोर की पहली किरणें फूटने लगीं। आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, लेकिन उगता हुआ सूरज भी उस आतंक को दूर नहीं कर सका जो उनसे चिपका हुआ था। भूतिया मुठभेड़ों की याद हमेशा उनके दिमाग में बस गई।
शर्मा परिवार उस बंगले में कभी नहीं लौटा। इस अनुभव ने उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी, उस अनदेखी दुनिया की एक भयावह याद दिला दी जो हमारी धारणा के घूंघट के ठीक पीछे मौजूद है। और बूढ़ा घर बनाया, बरगद के पेड़ की छाया के नीचे चुपचाप खड़ा था। इसकी दीवारों के भीतर सामने आई त्रासदियों और इसके गलियारों में रहने वाली बेचैन आत्माओं का प्रमाण। यह एक ऐसी जगह थी जहां फुसफुसाहट हवा में रहती थी और जहां अतीत को भुलाने से इनकार कर दिया गया था।